Hello students. So in the last video we have learned about the basic gates that are logic gates that are and, or, and not. And again in the next in the other video we also learned about the universal gate and not. All the things that you have learned lead up to the conclusion that these gates are somehow developing. एंड ये जो डेवलपमेंट हो रहा है बेसिक गेट से हम यूनिवर्सल गेट्स तक आए और आज हम बात करने वाले एक्सक्लूसिव गेट्स के बारे में। तो ये जो आपके गेट्स होते हैं इनको हाइब्रिड गेट्स भी कहा जाता है और ये हाइब्रिड गेट्स भी एक तरह से जो है आपका नैंड गेट एंड गेट नैंड और नॉर के बाद का डेवलपमेंट है। मतलब एक बार हमने बेसिक गेट्स तो बना लिए थे, उसको हम यूज कर ही रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद हमने यूनिवर्सल गेट बना दिए जिनको हम उन सारे बेसिक गेट्स की जगह पर यूज कर सकते थे। अब ये जो एक्सक्लूसिव गेट्स है ना, एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि कुछ एक्स्ट्रा या कुछ स्पेशल है इसमें। तो ये जो स्पेशलिटी है ये आई है इसके कॉम्बिनेशन से। बना कैसे है ये? तो एक्सक्लूसिव गेट्स आपके बनते हैं नैंड और नॉर के कॉम्बिनेशन से। तो हमारा यूनिवर्सल गेट है, उनके कॉम्बिनेशन से हम ये बनाते हैं। अब हमने जो है कुछ फैक्टर्स, ट्रुथ टेबल वगैरह मैंने आपको सब बताया था नैंड और नॉर में, और एंड और नॉट में भी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये जो है एक्सक्लूसिव गेट, एक्सक्लूसिव और या फिर एक्सॉर गेट जो है हमारा, ये और गेट से लगता है, लेकिन इसका नाम एक्सक्लूसिव और इसलिए पड़ा है क्योंकि ये नॉर वाले कॉम्बिनेशन से बना है। और नॉर के कॉम्बिनेशन से आप कह सकते हैं, या फिर नॉर और नैंड के कॉम्बिनेशन से ये बना है। और इसमें कुछ खासियत होती है, कुछ स्पेशलिटी होती है जो ना तो आपके और गेट में होती है ना ही आपके नॉर गेट में होती है। तो हमने और गेट में क्या देखा था? और गेट में होता था कि हमारे पास जब तक आपके जीरो जीरो दोनों ही इनपुट जो है जीरो जीरो नहीं है या फिर दोनों ही इनपुट फॉल्स नहीं है, आपका रिजल्टेंट ट्रू आएगा। क्योंकि एक भी इनपुट अगर आपका ट्रू है तो रिजल्टेंट ट्रू आ जाएगा, सारे ट्रू हैं तो भी ट्रू आ जाएगा। नॉर गेट में हमने सीधा इसका उल्टा देखा कि जब तक सारे फॉल्स नहीं होते आपका रिजल्टेंट जो है वो ट्रू नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस चीज को जो है एकदम आप कह सकते हैं कि बीच में रखा गया है। मतलब कुछ चीजें आपने और से ली हैं, कुछ चीजें नॉर से ली हैं। इससे पहले कि हम इसके ट्रुथ टेबल को जाने, यहाँ पर इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट आपको दिख रहा है। इक्विवेलेंट सर्किट यानी ये तो एक्सॉर का सिंबल हुआ, ठीक है, वो सिंबल जो हम उसको डोनेट करने के लिए, एक्सॉर को डोनेट करने के लिए सर्किट डायग्राम में यूज करेंगे या सर्किट डिजाइनिंग में यूज करेंगे। लेकिन ये सिंबल आखिर निकला कहाँ से, मतलब इसका कॉम्बिनेशन कैसे बना, इसको कैसे बनाया गया, ये देखते हैं। इसका एक्चुअल सर्किट इस पूरे के पूरे छोटे से सिंबल में ये पूरा का पूरा सर्किट समाया हुआ है। तो हमने यहाँ क्या देखा? हमने यहाँ पर देखिए एक एंड, और ये पहले क्या कर रहा है, ये पहले ए जा रहा है इनपुट एक नैंड एंड गेट में। फिर यहाँ बी बार का इनपुट, नॉट गेट लगा दे यानी बी बार का इनपुट जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आ रहा है आपका आउटपुट ए और बी बार। ठीक है। दूसरे वाले हमने एंड गेट में क्या किया, ए से लेकर हमने इसको नॉट में कनेक्ट कर दिया, यानी कि ए बार का रिजल्टेंट जो है एज एन इनपुट जा रहा है सेकेंड नैंड गेट एंड गेट में, और बी जो है डायरेक्टली आपका सेकेंड एंड गेट का सेकेंड इनपुट जा रहा है। तो यहाँ रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ए बार बी। अब इसको हमने और गेट में डाल दिया और हमारे पास रिजल्टेंट एक्चुअल में क्या आ रहा है, ए बी बार प्लस ए बार बी, यानी कि दो इनपुट जा रहे हैं और अल्टरनेट केस में वहां पर बार आ रहा है। यानी कि अल्टरनेट केस में वहां पर बार आने का मतलब क्या है कि हमने वहां पर जो है अगर मैंने पहले वाले टर्म में बी पे, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर बी बार नहीं लिखकर मैंने पहले वाले टर्म पे ए बार लगाया तो बी बार नहीं रहेगा, और दूसरे वाले टर्म में ए बार ऑलरेडी हम यूज कर सकते हैं तो बी बार लगेगा। यानी कि इसको जो है ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए बार इंटू बी प्लस बी, ए इंटू बी बार। ठीक है। इस चीज में मतलब अल्टरनेट केस में आपका जो है बार लगेगा तो उसको हम एक्सॉर के एक्सप्रेशन में डाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या कि अगर इसकी जगह आपके पास एक्सप्रेशन ऐसा आता है, ए बार बी प्लस, वो बी ही है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बस, ए बी बार।
इस केस में भी आपका ये एक्सॉर का ही एक्सप्रेशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या है कि ऑल्टरनेट एंड गेट में, ये जो हमारे दो एंड गेट हैं, इन ऑल्टरनेट एंड गेट में हमें अलग अलग बार के साथ अलग अलग नॉट गेट वाला इनपुट डालना है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर एंड ए वाले इनपुट पे अगर नॉट गेट लगा देते तो बी वाला इनपुट डायरेक्टली जाता, और अगर इसका नॉट जो है इसका डायरेक्ट इनपुट जो है वो जाता सेकंड वाले गेट पर, तो हम बी पे नॉट लगा के भेजते हैं। आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा सा कंफ्यूजन इनिशियल स्टेज पे लगेगा, बट आप एक्सप्रेशन याद रखिएगा तो आपको क्लियर रहेगा। आपको ऑल्टरनेट केस पे बार रखना है, चाहे वो इस फॉर्म में हो ए बी बार प्लस ए बार बी, या फिर ए बार बी प्लस ए बी बार, दोनों ही आपके कंडीशन और गेट के लिए है। मैं ये नहीं चाहती कि आपको आगे जाके ऐसा लगे कि आप जो है सिर्फ अगर ये मिल रहा है आपको तभी आप इसको एक्सॉर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको ए बार पहले मिल रहा है, मतलब इसको आपने ये भी तो पढ़ा होगा कि टू प्लस फाइव अगर है तो 5+2 भी होता है। तो वही चीज से अगर आप इसको पलट भी देते हैं, अगर ए बार वाला टर्म पहले आ रहा है, बी बार वाला टर्म बाद में आ रहा है, तो भी आपका इक्वेशन एक्सॉर का ही कहलाएगा। नाउ कमिंग अप टू दी ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में देखिए यहाँ पर 0 0 पे, यानी कि जब दोनों इनपुट फॉल्स हैं तो हमारा आउटपुट भी फॉल्स आ रहा है, और जब दोनों इनपुट ट्रू हैं उसके बावजूद आपका रिजल्टेंट जो है फॉल्स आ रहा है। सिर्फ अल्टरनेट कंडीशन में, यानी कि जब एक ट्रू है एक फॉल्स है और एक फॉल्स है एक ट्रू है, उस कंडीशन में ही आपका जो रिजल्टेंट है वो ट्रू आ रहा है। क्योंकि हमने यहाँ देखिए एक्सप्रेशन में क्या देखा कि एक टर्म पे आपका ए पे बार आ रहा है, एक टर्म पे आपका बी पे बार आ रहा है, तो वही कंडीशन यहाँ दिखाई जा रही है कि अगर मान लेते हैं कि हम 0 वाली वैल्यू को बार ले रहे हैं, तो ये वाला टर्म आपका ए बार हो गया, ये वाला टर्म आपका बी बार हो गया, ये वाला टर्म आपका ए हो गया, ये वाला टर्म आपका बी बार हो गया। उन्हीं दोनों कंडीशन में आपके पास ट्रू वैल्यू आ रही है। अगर हम 1 वाली वैल्यू को बार लेते हैं तो ये हो गया ए और ये हो गया बी बार, ये हो गया ए बार, ये हो गया बी। यही दोनों कंडीशन में आपके पास ट्रू वैल्यू आ रही है। जब आपके पास दोनों सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि या तो ए इंटू बी आ रहा है या फिर ए बार इंटू बी बार आ रहा है, उन दोनों ही कंडीशन में आपके पास जो वैल्यू है वो फॉल्स आएगा। ये एक्सॉर का कंडीशन है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा भी है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो एक्सप्रेशन भी जान गए हम, सिंबल भी जान गए हम, इक्विवेलेंट सर्किट भी जान गए हम, और इसका वर्किंग भी जान गए हम। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ना नेक्स्ट हमारा जो एक्सक्लूसिव गेट है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। नॉर हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो ये एक्सक्लूसिव नॉर क्या है, मतलब नॉर वाली कंडीशन से कुछ अलग। जो नॉर के हमने ट्रुथ टेबल पढ़ा था या कंडीशन पढ़ा था, एक्सप्रेशन पढ़ा था, उससे थोड़ा सा कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट इसका देखिएगा। इक्विवेलेंट सर्किट में जो है, अगर इसके सिंबल को आपको जानना है, सिंबल बहुत सिंपल है, मैं वो आपको दिखा दूंगी। ये आपका इक्विवेलेंट जो सर्किट है, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि पहले हमने नॉर गेट लगाया, तो नॉर गेट में देखिए क्या इनपुट जा रहा है, नॉर गेट में इनपुट जा रहा है ए और बी डायरेक्टली। यहाँ पर नॉट गेट नहीं लगा है, ए और बी डायरेक्टली जा रहा है। लेकिन ए और बी डायरेक्टली जाने का मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन मेरा आ जाएगा ए प्लस बी का होल बार। और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ए प्लस बी का होल बार जो होता है एक डिमॉर्गन्स थ्योरम होता है, जिसके थ्रू इसको ए बार इंटू बी बार में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ का रिजल्टेंट हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो एक्सॉर है इसका एक्सनॉर है, इसका रिजल्टेंट आएगा ए प्लस बी पर होल बार, या फिर इसको इक्विवेलेंट तरीके से लिखा जा सकता है क्या, ए बार डॉट बी बार, जो कि आपको इस टर्म में दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में हमने क्या लिया, ए और बी को डायरेक्टली एंड गेट में जोड़ दिया है, जो कि आपका ए डॉट बी दे रहा है, जो कि इस एक्सप्रेशन में यूज किया गया है। और इन दोनों रिजल्टेंट को हमने और गेट में डाल दिया है, विच गिव्स अस द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सक्लूसिव नॉर गेट ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार। मतलब हमें टर्म क्या चाहिए, हमें टर्म चाहिए एक बिना बार के दोनों एक्सप्रेशन, दोनों इनपुट्स बिना बार के या तीनों इनपुट्स बिना बार के, और दूसरा वाला जो टर्म है आपके एक्सप्रेशन का, उसमें सारे टर्म्स बार के साथ, यानी कि नॉट गेट के साथ, आप समझ लीजिए। तो इसको इक्विवेलेंट करने के लिए हम वैसा भी बना सकते हैं, बट हमने क्योंकि नॉर गेट यूज किया है, इसका नाम ही एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, तो इसका नॉर गेट का यूज के साथ इसको बनाया जाता है, इसीलिए एक्सक्लूसिव
नॉर गेट है। अब इसको मैं आपको ट्रुथ टेबल दिखा देती हूँ। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो। नाउ ट्रुथ टेबल क्या कहता है, इसका ट्रुथ टेबल कहता है कि जब मेरे पास दोनों इनपुट या तो ए बी हो या फिर ए बार बी हो, ए इस केस में रहेगा तो उस केस में आपका जो है रिजल्टेंट जो है वो ट्रू आएगा। दोनों ही रिजल्टेंट मेरे बार के वाले हैं या फिर वन प्लस जब ट्रू आ रहे हैं उस केस में भी ट्रू रहेगा। लेकिन जब दोनों ऑल्टरनेट केस में है, यानी कि एक जो है बार के साथ है एक बिना बार के साथ है, उस केस में आपका जो है एक्सक्लूसिव नॉर जो है रिजल्टेंट या आउटपुट देगा जीरो या फॉल्स। ठीक है, उस केस में क्या कहा जाता है कि ये चीज आपका इसमें बताया गया। अब इसमें क्या दिखाया जा रहा है, इसमें दिखाया जा रहा है कि ये एक तरह से एक्सक्लूसिव और गेट का ऑपोजिट कंडीशन दिखा रहा है। देखिए इधर एक्सक्लूसिव और गेट में हमने क्या देखा कि जब हमारा इनपुट सेम है, दोनों ही इनपुट फॉल्स है या दोनों ही इनपुट ट्रू है, उस केस में हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है फॉल्स। और जब दोनों अल्टरनेट केस में एक ट्रू है एक फॉल्स है, तब हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ट्रू। और यही चीज हम जब यहाँ देख रहे हैं एक्सनॉर गेट में देख रहे हैं, तो दोनों इनपुट्स जो हैं आपके जब ट्रू आ रहे हैं या दोनों इनपुट फॉल्स आ रहे हैं, तभी आपका जो आउटपुट है वो ट्रू आ रहा है। अल्टरनेट कंडीशन में एक फॉल्स एक ट्रू होने पर आपके दोनों रिजल्टेंट जो हैं वो फॉल्स आ रहे हैं। तो इसीलिए इसको कहा जा सकता है कि अगर आप एक्सक्लूसिव और गेट के सामने नॉट गेट लगा दें, तो यही चीज आपका जो है एक्सक्लूसिव और नॉट गेट दे सकता है। तो एक्सनॉर गेट का सिंबल जो है, यही वाले सिंबल पे अगर आप इसका ये डॉट लगा देंगे, नॉट का डॉट लगा देंगे, तो ये आपका एक्सक्लूसिव और नॉर का सिंबल बन जाएगा। मैं ट्राई करती हूँ ड्रॉ करने का ताकि आपको समझ में आ जाए। आई एम नॉट श्योर कि वो अच्छे से बन पाएगा, बट आई होप कि आपको पार्शियली थोड़ा समझ में आए। ये हमारा कर्व लाइन है, ये हमारा दूसरा कर्व लाइन है। ये हमारा एक्सक्लूसिव और का सिंबल है, और इसी एक्सक्लूसिव और के सिंबल पे हमने एक डॉट लगा दिया, और ये हमारा रिजल्टेंट आ गया एक्सनॉर का। दिस इज योर एक्सनॉर। ये रिजल्टेंट आपको आएगा सेम यहाँ पर। तो आई होप यू आर क्लियर ऑन द सिंबल, आई होप यू आर क्लियर ऑन द ट्रूथ टेबल, एंड आई ऑल्सो होप यू आर क्लियर ऑन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपको बहुत यूज आएगा क्योंकि आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उसमें हम एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे। और उन एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशंस में मान लीजिए आपको इस तरीके के एक्सप्रेशन मिलते हैं जो हमने अभी पढ़े, एक्सनॉर या एक्सॉर के, तो उस केस में आपको वो सिंबल कन्वर्ट करना होगा, आपको उसको कन्वर्ट करना होगा एक्सनॉर या एक्सॉर के सिंबल के फॉर्म में, जो कि ये होता है, ये है आपका एक्सॉर का और ये है आपका एक्सनॉर का एक्सप्रेशन। आप एक तरह से जैसे हम एंड दिखाने के लिए या और दिखाने के लिए जो एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, तो ये आपका जो है एक्सक्लूसिव और का है और ये आपका एक्सनॉर का एक्सप्रेशन है। तो अगर आपको कहीं पर ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है जहां पर ए बार बी प्लस ए बी बार लिखा हुआ है, तो आप इस उसकी जगह पर ये जो सिंबल है प्लस साइन सर्कल के अंदर बी लिख सकते हैं, दैट इज एक्सक्लूसिव और अगर आपको ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार दिख रहा है, उस केस में आप एक्सक्लूसिव और को यानी कि एक्सक्लूसिव और के बार को एक्सक्लूसिव नॉर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू, क्योंकि नेक्स्ट पोर्शन जो है आपका मैं पोस्टुलेट्स पढ़ाऊंगी। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स आपके वो इम्पोर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, थ्योरम्स हैं जो आप यूज करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन में। तो उन रूल्स को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, बहुत सिंपल चीजें हैं, कॉमन सेंस वाली चीजें हैं जो आपने नॉर्मल एल्जेब्रा, मैथमेटिकल एल्जेब्रा में भी बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है आप नॉर्मल एल्जेब्रा का इम्प्लीकेशंस नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यू है 0 और 1, तो उसके इम्प्लीकेशंस की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान तरीके से मैं समझा दूंगी। सो अभी के लिए जितने भी गेट्स मैंने पढ़ाए हैं उनको आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि सर्किट डिजाइन जो है उसमें आपको ये चीज काम आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।